सुन वो हरमन, हरमन, हरमन कौन है? हरमन सुन, चल चल घर चल। तो हाँ। बोल दे अपनी बहू से जाके, बोल दे कि वो जीत गई, मैं हार गया, खुशियां मना ले, एक पार्टी रख ले उसकी जीतने की खुशी। हाँ चल घर चलकर बात करेंगे, कह देंगे उससे। तू चल उठ तो सही। एक पार्टी रख ले उसकी जीत की खुशियां मनाने के। चल चल घर चल। उठिए ना प्लीज। हरमन जी, चल हरमन, हरमन जी प्लीज उठिए। हरमन उठ, हरमन जी उठ ना। हरमन, हरमन उठ। क्या करें मम्मी जी? तू एक काम कर, वरुण को फोन कर, वो गाड़ी लेकर आएगा, फिर से ले जाइए। जी मम्मी जी। हरमन क्या वो फोन नहीं उठा रहे हैं जी। अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं। चलिए जल्दी घर चलते, किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या हुआ? ये पति है तेरा, मैं तेरी सास हूँ, किसी ने देख भी लिया तो क्या कह लेगा? ऐसे घूरिए मत जी। रात को आप यहीं सो गए थे, हमने बड़ी कोशिश की आपको उठाने की, लेकिन आप जगे ही नहीं, तो इसलिए। ये भी याद होगा रात को मैंने फोन पे क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी जी इन्होंने फोन पर? ये सही, मेरे मतलब की बात किसी को याद नहीं रहती। मैं बोलता ही क्यों हूं? तुम दोनों सास बहू यहीं बैठे रहो, मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं। अरे सुनिए हरमन जी, बड़ी जिद्दी औलाद पैदा की है मैंने। मम्मी जी अभी भी बिल्कुल बच्चे ही हैं, चलिए घर जाकर मनाना पड़ेगा उन्हें। भाई मैंने तो पहले ही कहा था ना, अब मुंह लटकाने और बुरा मानने से क्या होगा? वो तीनों एक हो गए, उनका घर तो बस गया और हमें क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती। और ये बात यहाँ किसी को समझ में कहाँ आती है? तुम कहना क्या चाहती हो करीना? क्या कहना चाहती हो? कि हम सब बेवकूफ हैं और तुम समझदार हो? चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हैं कि तुम समझदार हो गया। अब इनके कान भरना बंद कर और जा अपना काम कर।
ये लोग तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। पहले तो सिर्फ मल्लिका दीदी थी, हाँ, और अब ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हमारा मुंह बंद करवाने का। हाँ। कोई बात नहीं रवीना, सब समय का खेल है, आएगा हमारा समय। वैसे बलम जी ने अब मुझे इस घर की मालकिन बना ही दिया है, तो बाय गॉड दी और ठाट से रहूंगी एकदम, मजे करूंगी। इस घर के सारे लोग अब मेरे इशारों पे नाचेंगे। शन्नू जी, क्या आप चाय बनाने जा रही हैं? क्या कहा मोहिनी तुमने? चौंक क्यों गई बाई गॉड दी साहब? आदत नहीं है ना आपकी। वो क्या है ना कि अब मैं इस घर का हिस्सा बनने वाली हूँ। अब मैं अगर इज्जत से बात करूंगी, प्यार से बात करूंगी, तभी तो मुझे वापस से इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा। हाँ, वाह, बात तो सही की मोहिनी तूने। वही तो, जीजी को तो मैंने इतनी सारी इज्जत दी कि बात मत पूछ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ ताने और कड़वाहट। चल ठीक है, अब तू बोलती है तो तेरी बात भी मैं मान ही लेती हूँ, है ना? चाय बना कर लाती हूँ। शन्नू जी रुक जाइए। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप दोनों। शन्नू, अब ये दोनों आ ही गई हैं, तो डिसाइड कर लो कि आप लोगों में से चाय कौन बनाएगा। तेरे नौकर नहीं है। तमीज से तू बात कर प्रीतो। अभी है नहीं तो क्या हुआ, पर तेरे हाल ना नौकर से बदतर होने वाले। बाय गॉड दिस। मोहिनी जी, मम्मी जी से इस तरह से बात मत कीजिए। तुझसे किसने बात की है? किन्नरों से मैं बात नहीं करती, समझी? जबान को लगाम दे। ये इस घर की बहू है। इस घर में अगर कोई बाहर वाला है तो वो तू है। सो आइंदा से सौम्या को किन्नर बुलाने से पहले 10 बार सोचना। एक बात मैं तुझे बता दूं कि हरक सिंह ने मुझे रोका है, वरना मैं तो दुनिया को सच बता ही देती कि मेरी बहू एक किन्नर है। और मुझे इस बात में ना कोई शर्म, ना कोई झिझक। वैसे अगर हरक सिंह ने माना है तो तुझे भी तो मानना ही होगा ना, वरना तेरे सच बोलने से पहले मैं दुनिया को सच बता दूंगी। फिर क्या होगा? एक बात और, तलाक नहीं हुआ अभी तक मेरा, इसलिए इस घर में नौकरानी की अगर किसी की हैसियत है तो वो तेरी है। हम अपने लिए खाना पीना या चाय बनाकर पी लेंगे। हरक सिंह, तुझे और इस घर के बाकी के लोगों को अगर चाय पीनी है तो तू पिला। मेरे बेटे और बहू की मालकिन बनने की कभी सोचना भी मत, और ना कोशिश करना।
अच्छा, चौबीस घंटे नहीं हुए तो अभी 24 घंटे नहीं हुए, तलाक नहीं हुआ, तेरी फिर जबान बाहर आ गई है। रोल आउट, तलाक भी हो जाएगा। वैसे भी बचा की है, कंकाल है, कंकाल, रिश्तों का कंकाल। इनका नाम मोहिनी है, मोहिनी, और इनको मैंने पत्नी स्वीकार कर लिया है। इधर से इन्ना काफी नहीं तेरे वास्ते? यही सोच के अपनी औकात रह। समझ आई गल? तलाक ना देकर तुमने प्रीतो पे कोई एहसान नहीं किया है। आ गए। जैसे तुम कभी भी तलाक दे सकते हो, वैसे हम भी सौम्या की सच्चाई पूरी दुनिया को कभी भी बता सकते हैं। और भूलना मत, तुमने हमें रोका था अपनी झूठी इज्जत और शान बचाने के लिए। दीजिए तलाक के पेपर्स, लाइए लाइए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। फिर अपनी बहू का सच दुनिया को बता दूंगी। उसके बाद आप सुकून से अपनी जिंदगी में रहिएगा और हम हमारी जिंदगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलिए आप अपने कमरे में चलिए प्लीज, आइए। आपसे मुखातिब हूं मैं, आपसे। ये रोज रोज का टंटा मुझे नहीं अच्छा लगता। ये हरक सिंह का घर है, कोई अजायब घर नहीं है, चिड़िया घर नहीं है ये। इनके बीच में, हमारे बीच में एक सौदा हुआ है, उस सौदे के ऊपर ये रिश्ता खड़ा है, सिर्फ सौदा एक। और जिस दिन ये राज आउट हुआ, उस दिन ये भी आउट हो गई, रिश्ता भी टूट गया, बस। हैं जी, क्लियर है गल? डरा किसे रहे हो हरक सिंह? इसे डरा रहे हो? मैं भी तेरी माँ हूं हरमन, डरती तो मैं भी किसी से नहीं। वैसे भी जो रिश्ता जिंदा लाश की तरह है, उसका एक बार में ही दम तोड़ देना बेहतर है। सुना, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। डर तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है। झूठी शान, झूठी इज्जत, तुम्हारा नाम। एक लफ्ज में अकेला बोली, खामोश हो जा। बस कीजिए, चुप हो जाइए। क्या हो रहा है इस घर में? मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ना मम्मी जी और ना ही हरमन जी मेरी सच्चाई किसी को बताएंगे। आप निश्चिंत रहिए जी, प्लीज। आप मम्मी जी को, बस मम्मी जी को छोड़िएगा मत। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, प्लीज। करती ना वादा, हैं? करती ना वादा, जवान देती है ना, तो खा कसम अपने खसम की। जी पापा जी, मैं हरमन जी की कसम खाती हूँ। ये दोनों मेरा सच कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। आप प्लीज इनका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सौम्या, हर फैसला तुम खुद नहीं लोगी।
साम्या क्यों अपने अस्तित्व का गला खुद घोट रही है? नहीं मम्मी जी, मेरे लिए ऐसा अस्तित्व होना ना होना एक बराबर ही है। अपने अस्तित्व के लिए मैं इस परिवार और इस घर की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। प्लीज आप पापा जी, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, इसका आश्वासन मैं देती हूँ। पर मेरी एक शर्त है जी। वैसे तो आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप मेरे सामने शर्त रखो कोई, लेकिन फिर भी जब आपने इतनी बड़ी अपने पति की कसम खाई है तो मैं सुन लेता हूं। बता क्या शर्त है तेरी? इस घर में मम्मी जी की जो इज्जत थी, जो औहदा था, वो उन्हें वापस मिलेगा। जिस तरह से मम्मी जी पहले इस घर में रहती थी, वो बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। घर के सारे सदस्य उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही मान देंगे जैसे पहले दिया करते थे। कर दिया इस किन्नर ने एक और से अप्पा। बात मेरे सनम जी की है। इसीलिए मुझे ये किन्नर का सौदा भी मंजूर है। जा, आंख की तीम है, तुम्हें की याद करेंगी। ए मोहिनी, जरा रुक तो। चाय, सबके लिए चाय बना कर ला। आज सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। चाह तो मैं चाय बनाऊंगी, वो भी सबके लिए। ऐसा कभी नहीं होगा बाइकआउट दीसा, समझी? पापा जी, अभी अभी यही तय हुआ है ना जी कि जैसा मम्मी जी कहेंगी इस घर में वैसा ही होगा। सनम जी, थोड़ा किचन तक जाकर ये थोड़ा चाय का शुगल मेला कर लीजिए। वीरेंद्र बोटिए, जा मोहिनी जी के साथ जाकर आप चाय बनाइए, उनको मदद कीजिए। वही तो, मनमानी जिसकी भी चले घर में, पिसना तो मैनू ही पड़ता है। हाय रब्बा, कैसे निकम्मे आदमी की वोटी बना दी है रब ने मैनू। जा जा सुनो, जा। क्या पासा पलटा पर जाए।